नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राष्ट्रीय एकता दिवस पे बोले पीएम, दिवाली पूरे देश को जोड़ती है। दिवाली पर सीएम नीतीश ने सीएम आवास पर जलाया दीप। मुंगेर में मनाई गई बिहार की सबसे बड़ी दीपावली। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर सीएम ने दी श्रद्धांजलि। आरसीपी सिंह ने नई पार्टी आशा का किया ऐलान। 18 नवंबर को दरभंगा पहुंचेंगी वित्त मंत्री। बेलागंज में पीके ने लालू को दी बड़ी चुनौती। रोहतास में गन प्वाइंट पर बड़ी लूट। औरंगाबाद में 820 कारतूस के साथ 2 गिरफ्तार। पटना में छठ व्रतियों के लिए बन रहे 60 तालाब। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार राष्ट्रीय एकता दिवस अद्भुत संयोग लेकर आया है। एक तरफ आज हम एकता का उत्सव मना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर दीपावली का पावन पर्व है। दीपावली पर दीपों के माध्यम से पूरे देश को जोड़ती है, पूरे देश को प्रकाशमय कर देती है। अब तो दीपावली का पर्व भारत को दुनिया से भी जोड़ रहा है। अनेक देशों में इसे राष्ट्रीय उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। आज से सरदार पटेल का 150वां जन्म जयंती वर्ष शुरू हो रहा है। आने वाले 2 वर्षों तक देश सरदार पटेल की 150वीं जन्म जयंती का उत्सव मनाएगा। ये भारत के प्रति उनके असाधारण योगदान के प्रति देश की कार्यांजलि है। दिवाली के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अन्य मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास में दीप जलाया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दीपावली के पावन अवसर पर समस्त बिहारवासियों एवं देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि दीपावली सनातन संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण उत्सव है। दीपों का ये त्योहार बुराई पर अच्छाई और अज्ञान पर ज्ञान की विजय का प्रतीक है। इस अवसर पर हम अपने हृदय को सत्य, प्रेम और करुणा के प्रकाश से आलोकित करने का संकल्प लें। राज्यपाल अर्लेकर ने इस अवसर पर बिहारवासियों के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की कामना की और प्रदूषण मुक्त दीपावली मनाने का आह्वान किया। बिहार में 2 आईपीएस और कई डीएसपी का तबादला। बिहार में दिवाली की धूम के बीच सरकार ने 2 आईपीएस अधिकारी और कई डीएसपी का तबादला कर दिया है। गृह विभाग की तरफ से तबादले की अधिसूचना जारी कर दी गई है। सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के 2021 बैच के आईपीएस अधिकारी भानु प्रताप सिंह मुजफ्फरपुर के सहायक पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात थे। सरकार ने उनका तबादला पटना कर दिया है। दानापुर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी 1 के पद पर उनकी तैनाती की गई है। वहीं भारतीय पुलिस सेवा के 2021 बैच की आईपीएस अधिकारी दीक्षा का तबादला सहायक पुलिस अधीक्षक अपराध अनुसंधान विभाग पटना में कर दिया गया है। इसके साथ ही कई डीएसपी का भी तबादला सरकार ने कर दिया है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर पटना के शेखपुरा स्थित इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में इंदिरा गांधी की प्रतिमा प्रांगण में राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंदिरा गांधी की आदमकम प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें शत-शत नमन किया। वहीं भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी समेत कई नेता मौजूद रहे। जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने नए दल का गठन किया है। दल का नाम आप सबकी आवाज रखा गया है। पार्टी को शॉर्ट फॉर्म में आशा कहा गया है। पार्टी का झंडा हरा, पीला और नीला 3 रंगों का होगा। आरसीपी सिंह ने कहा कि बिहार का विकास उनका मुख्य लक्ष्य होगा। बिहार में उद्योग कैसे लगे यह प्राथमिकता होगी। आज के युग में हाइड्रोजन सबसे बड़ा मुख्य स्रोत बनने वाला है। बिहार में अनेकों स्रोत हैं, लेकिन बिहार के लोग और नेता बालू से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, जबकि यहाँ अनेक संभावनाएं हैं। सोना का भंडार भी बिहार में है। यदि वो कुछ दिन मंत्री रहते तो उस पर भी काम शुरू हो जाता। आरसीपी सिंह ने कहा कि हमारी पार्टी बूथ स्तर तक होगी। पार्टी में मेंबरशिप के लिए रसीद नहीं, मोबाइल के सिम कॉल के जरिए मेंबर बनेंगे। 10 सदस्य बनने वाले एक्टिव मेंबर बन जाएंगे। आरसीपी सिंह ने कहा कि यदि उनकी सरकार बनेगी तो बिहार में शराबबंदी को लेकर सुधार करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 18 नवंबर को दरभंगा पहुंचेंगी। 1000 करोड़ के लोन का वितरण होगा। इससे गरीबों के साथ महिलाओं को फायदा होगा। ऋण लेने के इच्छुक लोगों को ऑन द स्पॉट ऋण वितरण के लिए केंद्र सरकार क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम चलाएगी। इसके तहत केंद्रीय मंत्री और अधिकारी राज्य सरकार के सहयोग से देश के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोन का वितरण करते हैं। इसी कड़ी में अगला क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम दरभंगा में 18 और 19 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में खुद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मौजूद रहेंगी। 1000 करोड़ से अधिक का ऋण वितरण किया जाएगा। इसमें मदद के लिए वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एम नागराजू,
ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि राज्य सरकार उन विभागों के साथ समन्वय स्थापित करे जिनकी सहायता से ऋण वितरण किया जा सके। जरूरी सुविधा उपलब्ध करवाने का भी आग्रह किया गया है। जनसुराज के सूत्रधार और पार्टी के स्टार प्रचारक प्रशांत किशोर ने बेलागंज विधानसभा में जनसुराज के प्रत्याशी मोहम्मद अमजद के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता लालू यादव को चुनौती देते हुए कहा कि अगर लालू जी यादव समाज के किसी भी काबिल व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा कर दें तो जनसुराज और खुद प्रशांत किशोर उनका झंडा लेकर उनके पीछे चल देंगे, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने कभी अपनी जाति की राजनीति नहीं की है। उन्होंने सिर्फ अपने परिवार और अपने बच्चों की राजनीति की है। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से चर्चा करते हुए कहा कि मुस्लिम समुदाय अपने रहनुमाओं को नहीं समझता। रोहतास में बेखौफ अपराधियों ने लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया। डेहरी इलाके में दीपावली के मौके पर बाइक सवार 6 से 7 अपराधियों ने तांडव मचाया। हथियार से लैस अपराधियों ने ऑनलाइन शॉपिंग ऐप के कलेक्शन सेंटर में घुसकर गन पॉइंट पर लूट की। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी हवा में पिस्टल लहराते फरार हो गए। मामला जखी के वार्ड संख्या 25 का है। इधर लूट की वारदात के बाद डर के मारे दहशत में लोगों ने अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए। ऐसे में दीपावली के मौके पर इस बड़ी लूट की घटना ने पुलिस को टेंशन बढ़ा दी है। वहीं कलेक्शन सेंटर के एक कर्मी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। औरंगाबाद पुलिस ने जमोहर थाना क्षेत्र के अनुग्रह नारायण स्टेशन के समीप अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास 820 कारतूस बरामद हुए हैं। हालांकि पास तस्करों ने 3 किसी तरह भागने में सफल हो गए। बरामदगी और गिरफ्तारी से संबंधित जानकारी सदर एसडीपीओ संजय कुमार पांडे ने साझा की है। पुलिस को सूचना मिली कि स्टेशन के समीप कुछ लोग अवैध हथियार और कारतूस की सप्लाई करने वाले हैं या लेकर कहीं जा रहे थे। सूचना के बाद पुलिस अधीक्षक अम्बरीश राहुल के निर्देश पर औरंगाबाद पुलिस और एसटीएफ पटना की टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। दानापुर से दीदारगंज के बीच पटना के 109 गंगा घाटों पर छठ महापर्व की तैयारी जोर शोर से चल रही है। जानकारी के मुताबिक जल संसाधन विभाग की टीम इन घाटों पर जल स्तर की मापी करेगी। इसके साथ ही पानी के अंदर बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जा रही है। बैरिकेडिंग के अंदर पानी की गहराई अधिकतम 5 फीट रखने का निर्देश जारी किया गया है। भीड़ पर नजर बनाए रखने के लिए घाटों को सीसीटीवी से लैस किया जा रहा है। साथ ही ड्रोन से भी प्रशासन नजर बनाए रखेगी। जगह जगह पर वॉच टावर पर जवानों की तैनाती की जाएगी। आपदा स्थिति से निपटने के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, क्यूआरटी के साथ साथ मेडिकल टीम भी तैनात रहेगी। छठ महापर्व को लेकर गंगा घाटों और तालाबों पर तैयारी के साथ शहर के 60 अस्थायी तालाब का भी निर्माण हो रहा है।